अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं। साथ ही ये भी पढ़ा कि हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है और आपके घर के मुख्तलिफ कमरों में बिजली किस तरह से पहुंचाई जा सकती है। मज़ीद सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जहां इलेक्ट्रिसिटी इतने ज़्यादा फ़वायद हमें दे रही है, इसके ख़तरात क्या हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और नुकसानात हम पढ़ें और हिफाजती तदाबीर ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात पढ़ेंगे बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से बचाव के लिए हम जो हिफाजती आलात इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है और अर्थ वायर किस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात से बचाएगी, ये सब सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो ये सब कुछ सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात के बारे में पढ़ना। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात अपने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ के आए थे, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी और हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक नहीं है बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पैदा की जा रही है चार्जेस के बहाव की वजह से। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के इंसानी ज़िंदगी पे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं। देखें, अब अगर मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन करें तो वो तसव्वुर नामुमकिन होगा। आपकी हर चीज़ अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ मुंसलिक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि अब हम लाइट की गैर हाज़िरी में भी, लाइट की गैर मौजूदगी में भी आपने पीछे बैकअप सोर्सेज रखे हैं, आपने यूपीएस रखे होते हैं, जनरेटर रखे होते हैं, क्योंकि आपके काम अब बिजली के बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के इतने फ़वायद हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ख़तरात भी हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं और उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा कि छोटा से छोटा करंट भी अगर गुजर रहा है तो हमारी जिस्म के अंदर, जो कि बहुत अच्छी कंडक्टर है, ये छोटे से छोटा करंट इस जिस्म के अंदर अपना असर छोड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो करंट है 0.001 एम्पेयर यानी 1 मिली एम्पेयर का करंट, इतना छोटा करंट, लेकिन हमारी जिस्म, इंसानी जिस्म उसको भी महसूस कर सकता है। और ये तो हो गया 0.01 एम्पेयर। अगर ये बढ़ के हो जाए 0.005 एम्पेयर यानी कि ये 5 मिली एम्पेयर हो जाए तो ये इंसानी जिस्म के लिए तकलीफ दे हो सकता है। इतना तकलीफ दे हो सकता है कि इंसान को इससे तकलीफ हो सकती है। अब 0.05 मिली एम्पेयर इतना छोटा करंट है। अगर करंट को मजीद थोड़ा सा बढ़ाऊं, मिसाल के तौर पे करंट बढ़ गया 0.010 एम्पेयर यानी कि ये जो करंट है ये 10 मिली एम्पेयर का हो गया। ये 10 मिली एम्पेयर क्या करेगा, आपके मसल्स के अंदर गैर इरादी बंदिश कर देगा। तो मसल्स की बंदिश हो जाती है, यहाँ पे आपके मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं। और अगर करंट मजीद बढ़ा दिया जाए 0.015 एम्पेयर यानी 15 मिली एम्पेयर तक ये करंट बढ़ जाए तो आपके जो मसल्स हैं, जो जिनको आप अपनी मर्जी से काबू कर सकते हैं, ये बेकाबू हो जाते हैं। अब आपके कंट्रोल में ना रहे। आप अगर मसल को कोई काम करवाना चाहते हैं तो मसल आपके काबू से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है। क्यों? क्योंकि उसे 15 मिली एम्पेयर का करंट मिल रहा है। और अगर ये करंट 0.07 एम्पेयर यानी 70 मिली एम्पेयर का हो जाए तो इससे इंसान की दिल की धड़कन जो है ये बंद हो सकती है। और ये दिल की धड़कन बंद होने से क्या होगा, इंसान की जान ख़त्म हो सकती है, इंसानी के लिए ये मोहलिक हो सकता है। देखा आपने, 70 मिली एम्पेयर बहुत ही छोटा करंट है, लेकिन अगर ये 1 सेकंड के लिए भी इंसान के जिस्म के अंदर से गुजर गया तो आपके दिल की धड़कन बंद हो सकती है, जिससे आप मौत का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें
एहतियाती तदाबीर पहले पढ़ें, उसे इस्तेमाल करें, तब इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ों को हाथ लगाएं। उनके साथ कोई तब्दीली अगर करना चाहते हैं, उनमें कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उसके लिए पहले आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेंगी। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात पैदा किस वजह से होते हैं, उनमें से जो पहला आपकी किताब ने जिक्र किया है वो है इंसुलेशन की वजह से जो नुकसान होता है। हेडिंग दें, इंसुलेशन की वजह से नुकसान। अब इंसुलेशन क्या होती है? आप जानते हैं कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, और कॉपर बेहतरीन कंडक्टर है। इस वजह से उसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके। अब अगर ये कॉपर की वायर को ऐसे नंगा छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर कोई कवरिंग ना की जाए, उसके ऊपर हिफाजती तह ना चढ़ाई जाए, तो क्या ऐसा करना अक्लमंदी का काम होगा? अब ये कॉपर वायर पड़ी हुई है, उसके अंदर से करंट गुजरा है, ऐसे पड़ी है तो पड़ी रहे, कोई बच्चा उसे पकड़ ले तो खैर है, कोई बालिग उसे पकड़ ले, आप पकड़ ले तो खैर है। जी नहीं, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक इंसुलेशन चढ़ाई जाती है, एक हिफाजती तय चढ़ाई जाती है कि जिसकी वजह से बहने वाला करंट, उसका असर बाहर की जानिब नहीं आता। लेकिन क्या यह इंसुलेशन मुस्तकिल तौर पर महफूज रह सकती है? तो जवाब होगा हरगिज नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस इंसुलेशन के अंदर कुछ खराबियां पैदा आना शुरू हो जाती हैं। इंसुलेशन टूट फूट का शिकार हो जाती है, क्योंकि चूंकि इसके अंदर से हमेशा मुस्तकिल करंट बह रहा है, और जोल का कानून यह कहता है कि अगर किसी जगह पे करंट है तो करंट की वजह से उसके अंदर एक हरारत पैदा होगी। हरारत क्या करेगी? इंसुलेशन को मेल्ट कर देगी, उसको पिघला देगी। इंसुलेशन पिघल जाएगी तो कॉपर की वायर फिर से किसी जगह पे नंगी हो जाएगी, बगैर हिफाजती कवर के हो जाएगी। और जब बगैर हिफाजती कवर के होगी, नंगी हो गई, तो अब जहां पे भी वो नंगी है उस जगह पे हाथ लगेगा तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और नुकसान मैं बता चुका हूं कि ये देखें क्या कर सकता है, इंसान की जान भी ले सकता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई तार लें, वायर लें, तो उसकी इंसुलेशन जरा अच्छे से चेक कर लें, और अगर किसी जगह पे इंसुलेशन नहीं है तो वहां पे इंसुलेशन लाजमी करें। एक तो ये बात हो गई कि हीट की वजह से इंसुलेशन ये डैमेज हो जाती है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम पैरेलल तरीके में चीज़ों को जोड़ते हैं, पैरेलल तरीके के अंदर चीज़ों को जोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? पैरेलल में चीज़ें जोड़ने से जो मुसावी रेजिस्टेंस है ये कम हो जाती है। अब आप जानते हैं कि घरों में जितने भी चीज़ें हैं वो पैरेलल जोड़ में जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि उनकी मुसावी रेजिस्टेंस कम है। मुसावी रेजिस्टेंस कम है तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसके अंदर से गुजरने वाला करंट, इसकी मिकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वो है जो करंट को रोकती है। रेजिस्टेंस कम होगी, करंट के रास्ते में रुकावट कम हो गई, करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होगा, दोबारा से क्या होगा? हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी तो फिर क्या होगा? फिर से वो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी। तो आपने जब भी कोई तार लेनी है तो पहली चीज आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उस तार को अच्छी तरह से इंसुलेट कर लें। और यह प्रेफर किया जाता है, इस बात की तरजीह दी जाती है कि आप डबल इंसुलेशन वाली तार इस्तेमाल करें, कि किसी वजह से अगर नीचे वाली इंसुलेशन खराब हो जाए तो दूसरी वाली इंसुलेशन उसको कवर कर ले, और जब वो खराब हो तो एक नई इंसुलेशन ऊपर चढ़ा दी जाए। तो इस तरह से आप हिफाजती इक़दाम भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंसुलेशन की वजह से नुकसानात। अब अगर आप ये सर्किट देखें, ये सर्किट में एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है, आपको नजर आ रही है। और सर्किट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान में लगा हुआ है एक बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का एक बल्ब, जिसकी वजह से सारे मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं यहां से बल्ब हटा दूं और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को मैं एक साथ मिला दूं, क्या होगा जी? लाइव वायर न्यूट्रल वायर को साथ मिलाऊंगा, एक धमाका होगा, शॉक होगा, एक चिंगारियां निकलेंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो तारें आपस में मिलती हैं, आपके घर के खंबे के बिजली की जो तारें जो मिलती हैं, वो क्या होता है? ऊपर वाली लाइव वायर, नीचे वाली न्यूट्रल वायर दोनों मिलेंगी तो चिंगारियां पैदा होंगी। चिंगारियां पैदा होंगी तो शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा होगा। शॉर्ट सर्किटिंग आखिर क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब यह है कि उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई है। दो चीजें बराह रास्त एक दूसरे के साथ ताल्लुक में आ रही हैं, बराह रास्त एक दूसरे के साथ ताल्लुक में आएंगी तो क्या होगा?
करंट सबसे ज्यादा बहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, करंट ज्यादा बहेगा, चिंगारियां निकलेंगी और आसपास की जितनी चीजें हैं वो आग पकड़ सकती हैं और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी की सारी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। तो शॉर्ट सर्किट इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और अंदर जितने भी अफराद हैं, जितनी भी मालियत का सामान पड़ा हुआ है वो सारे का सारा जाया हो जाएगा। तो एक चीज हमने पढ़ ली, इंसुलेशन की वजह से, इंसुलेशन अगर डैमेज हो तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरा, इसी चीज के अंदर हमने शॉर्ट सर्किटिंग भी पढ़ लिया कि शॉर्ट सर्किटिंग हमेशा कब होगी, जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाएंगे। ये लाइव और न्यूट्रल वायर के मिलने से जो चीज पैदा होती है उसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो ये तो था कि जब इंसुलेशन की वजह से हमें क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। आपकी किताब ने एक और चीज का जिक्र किया है जो कि है डैम्प्ड कंडीशंस, यानी नमदार माहौल। नमदार माहौल कहते हैं ऐसे माहौल को कि जहां पे कुछ पानी की मिकदार मौजूद हो। आपने अक्सर अपने वालिदैन से ये बात सुनी होगी कि गीले हाथों से आपने स्विच ऑन नहीं करना, आपने स्विच नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? क्योंकि जब तक आपके हाथ गीले हैं आपके जिस्म की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है और ये रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर करंट के बहने की मिकदार बढ़ सकती है। और चूंकि आपका जिस्म बहुत अच्छा कंडक्टर है तो इसके लिए तो इस तरह से करंट को गुजरने का पूरा रास्ता मिल जाएगा आपके जिस्म से होती हुई आपके पैरों में, और पैरों से जमीन तक पूरा उसे सर्किट मिल गया, जिसकी वजह से आपको झटके लग सकते हैं और उन झटकों की वजह से आप जो हैं मौत के मुंह तक भी पहुंच सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो खुश्क इंसानी जिस्म है कि जब जिस्म के ऊपर कोई पानी नहीं है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ये तकरीबन 1,00,000 ओहम होती है। 1,00,000 ओहम बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपको करंट लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर जिस्म गीला हो तो यही 1,00,000 की जो रेजिस्टेंस है 1,00,000 ओहम की, ये सिर्फ चंद 100 ओहम तक रह जाती है। और ये चंद 100 ओहम क्या करेंगे, आपके जिस्म के अंदर करंट की मिकदार को बढ़ा देंगे, जिससे आप खतरात के अंदर घिर सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर आपको स्विच या इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज इस्तेमाल करनी है और उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस्तेमाल करने की, तो उसके लिए प्रिकॉशन कर लें, अपने हाथ खुश्क कर लें या अपने पैरों में ऐसी चप्पल पहन लें जो कि इंसुलेटर की हो, अच्छी चमड़े की, अच्छी रबड़ की चप्पल आपने पहनी होगी। तो उससे आपके दरमियान और ज़मीन के दरमियान, दोनों कंडक्टर हैं, इनके दरमियान गैप आ जाएगा। गैप आएगा यानी कि सर्किट ओपन है, सर्किट खुला हुआ है। सर्किट खुला हुआ है मतलब सर्किट पूरा नहीं है। सर्किट पूरा नहीं है तो चार्जेस को बहाव का रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। और यही वो वजह है कि जो आपने देखा होगा कि परिंदे अक्सर लाइव वायर पे बैठे होते हैं, ऊपर वाली तार पे बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म में जो चार्ज आ रहा है उसको डिस्चार्ज होने का रास्ता नहीं मिल रहा, सर्किट पूरा नहीं हो रहा। जैसे ही वो एक तार पे बैठे बैठे किसी दूसरी चीज से टच हो गए, शर्त यह है कि दूसरी चीज कंडक्टर होनी चाहिए, तो उनके जिस्म से भी ये करंट का रास्ता मुकम्मल हो जाएगा, जिससे उनकी जान को भी खतरा है। तो उम्मीद करता हूं कि खतरात तो हमें समझ आ गए हैं। अब इस खतरात से निमटने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए, हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर, जिसे आपकी किताब वाला कहता है कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी का महफूज इस्तेमाल। तो आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी तो अब लाजमी चाहिए। खतरात बहरहाल हैं, लेकिन इन खतरात से निमटा भी तो जा सकता है। उन खतरात से निमटने के लिए आपकी किताब ने जो सबसे पहला आला बताया है उसको नाम दिया जाता है
फ्यूज का। ये फ्यूज याद है, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, लें जी वो आ गया है। फ्यूज एक किस्म का हिफाजती आला है और ये इस तरह का दिखता है, बिल्कुल छोटा सा होता है और इसके अंदर आपको एक तार भी नजर आ रही होगी। ये तार कंडक्टिंग वायर होती है। तो चलें हम फ्यूज की डेफिनेशन लिखते हैं। हम कहेंगे फ्यूज एक हिफाजती आला है जिसको सर्किट में लाइव वायर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अब ये मुख्तलिफ किस्म की रेटिंग में मार्केट में दस्तयाब होते हैं। फर्ज करें कोई 5 एम्पेयर का मिल रहा है, कोई 10 एम्पेयर का मिल रहा है, कोई 15 एम्पेयर का है। तो मुख्तलिफ रेंज के अंदर फ्यूज मार्केट में दस्तयाब हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 2, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। आखिर क्यों इसे लाइव वायर और सीरीज में जोड़ा जाएगा, देखने के लिए आप सामने डायग्राम देख सकते हैं। देखें, मैंने इसको लगाया हुआ है कंडक्टर में किसी भी जगह पे सीरीज के साथ। अब सीरीज के साथ लगाने का क्या फायदा है? अब देखिए, जब किसी नॉर्मल हालात में करंट गुजर रहा है तो गुजरता रहेगा, उस कंडक्टर तक भी पहुंचता रहेगा जिसके साथ मैंने इस फ्यूज को लगाया हुआ है। लेकिन अगर करंट अपनी मिकदार से बढ़ जाए, आप अक्सर सुना होगा ना कि वापडा के वोल्टेज कम या ज्यादा हो गए हैं, बिजली कम या ज्यादा हो गई है। वो कम या ज्यादा कब होती है? जब घर में करंट ज्यादा आना शुरू हो जाए। जब करंट ज्यादा आएगा तो क्या होगा? इसकी कैपेसिटी है 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकता है। ज्यादा आएगा तो इसके अंदर जो तार लगी होगी वो उड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। वो मेल्ट होगी तो क्या होगा? फ्यूज के अंदर से करंट नहीं गुजरेगा। अब चूंकि सीरीज के अंदर लगाया हुआ है और सीरीज में अगर एक चीज ब्रेक हो जाए तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो क्या अगले कंडक्टर तक अगले कंडक्टर तक करंट पहुंचेगा? हरगिज नहीं। जब रास्ते में पुल टूट गया है जिसकी वजह से करंट आगे जा रहा था, पुल के टूटने की वजह से करंट आगे नहीं बढ़ रहा, करंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो जो ज्यादा करंट उस कंडक्टर को डैमेज कर सकता था, उसको बचाने के लिए हमने फ्यूज की कुर्बानी दे दी। फ्यूज चूंकि सस्ता है, इसे मार्केट में आसानी के साथ परचेज किया जा सकता है। बजाय इसके कि हम 2 लाख का एसी लगाया हुआ है और करंट उसमें से गुजरे, 2 लाख रुपए जाया हो गए, हम क्या करेंगे? इस एसी के साथ फ्यूज लगा देंगे। एसी के अंदर फ्यूज लगा होगा तो क्या होगा? फ्यूज एसी को बचाएगा कि जब करंट ज्यादा होगा तो फ्यूज अपनी जान की कुर्बानी दे देगा, फ्यूज खुद जाया हो जाएगा, लेकिन अपने साथ जुड़े कंडक्टर को बचा लेगा, अपने साथ जुड़ी डिवाइस को बचा लेगा। तो इस तरह से हम फ्यूज को इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर ये फ्यूज खराब हो गया है तो जब ये हालात नॉर्मल हो, यानी कि सर्किट से बहने वाला करंट दोबारा से नॉर्मल सतह पे आ जाए, तो आप पहले मेन सप्लाई को बंद कर देंगे। मेन सप्लाई को बंद करके फ्यूज तब्दील करेंगे और फ्यूज तब्दील करने के बाद आप मेन सप्लाई को दोबारा से ऑन कर देंगे। तो इसमें 2 एहतियातें हैं। चले हम देख लेते हैं कि एहतियातें क्या क्या हैं इसमें। जब भी आपने फ्यूज इस्तेमाल करना है तो उसमें आपको 2 किस्म की एहतियातें बरतना पड़ेंगी। सबसे पहली एहतियात तो ये है कि आप इस फ्यूज को जिस भी चीज के साथ लगाना चाहते हैं उसको सीरीज तरीके में जोड़ें। नंबर 2, जब फ्यूज खराब हो जाए, आप फ्यूज तब्दील करना चाहते हैं तो फ्यूज तब्दील करने से पहले मेन सप्लाई बंद कर दें। तो ये जो 2 एहतियातें हैं, अगर ये कर ली जाएं तो आपकी जिंदगी को जितने भी खतरात हैं वो कम से कम हो जाएंगे फ्यूज के इस्तेमाल में। इसी तरह से फ्यूज की जगह पे एक और चीज इस्तेमाल की जाती है जिसको नाम दिया जाता है सर्किट ब्रेकर का। अब
नाम से जाहिर है, सर्किट ब्रेक करने वाला, सर्किट को तोड़ने वाला। तो सर्किट ब्रेकर इस तरह का दिखाई देता है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसी डिवाइस आपने घर में देखी होगी, क्योंकि हर घर में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि यहां पे फ्यूज हमें बार बार तब्दील करना पड़ता था। फ्यूज जल गया, उसको दोबारा से रिप्लेस करें, वो जल जाए उसको दोबारा से तब्दील करें, तो क्या इसी काम में लगे रहें? उसकी जगह ले ली है सर्किट ब्रेकर ने। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक करता है। फर्ज करें कि किसी भी चीज में से करंट ज्यादा गुजरना शुरू हो जाए, सर्किट में से करंट ज्यादा गुजरना शुरू हो जाए, तो सर्किट ब्रेकर को पता चल जाता है। सर्किट ब्रेकर सारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मेन सप्लाई से आगे सप्लाई जाएगी ही नहीं। इससे आपके वो सर्किट, वो आपकी वो अप्लायंसेस, आपके वो सारे के सारे कंडक्टर सेव हो सकते हैं। तो जैसे ही हालात नॉर्मल हों, आप बटन की मदद से उस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दें, मेन सप्लाई से उस तक दोबारा से करंट पहुंचना शुरू कर दिया। देखा कितना आसान तरीका है। बजाय इसके हम फ्यूज लें, फ्यूज को तब्दील करें, हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। अब सर्किट ब्रेकर काम किस तरह से करता है, तो डायग्राम देखें। यह है सर्किट ब्रेकर के अंदर की कहानी। आपको नजर आ रही है एक अदद बार मैग्नेट के, जिसके ऊपर वायर को लपेटा गया है। अब ये काम करेगी एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे ये काम करेगी और इसको जोड़ दिया जाता है एक अदद मेटल प्लेट के साथ। अब अगर नॉर्मल हालात में करंट गुजर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई भी तब्दीली रूनुमा नहीं करेगा और करंट आसानी के साथ घूमता चला जाएगा, आसानी के साथ बहता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट की मिकदार बढ़ी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? कॉन्टैक्ट को अपनी जानिब खींचेगा। जैसे ही उसको अपनी जानिब खींचेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक करने के लिए आपको ये जो स्प्रिंग नजर आ रहा है ना, ये अहम किरदार अदा करता है। ये अहम किरदार इस तरह से अदा करता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सारा रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से करंट आगे की जानिब नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह से जब दोबारा से करंट नॉर्मल हालत में आ जाए, सारे हालात नॉर्मल हो जाएं, आप सर्किट ब्रेकर के पास जाएं, स्विच को ऑन करें। स्विच को ऑन कर देने से सारी सप्लाई दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो इस कदर आसान है सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करना। अब जो अगला जो हमारे पास सेफ्टी मेजर जो हम करते हैं, उसको हमने थोड़ा सा अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जिसको हमने नाम दिया था अर्थ वायर का। इस अर्थ वायर को मैंने वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये अगले टॉपिक का हिस्सा था। तो मैं उसी टॉपिक में समझाना चाहता था आपको। अर्थ वायर ऐसी तार जिसका ताल्लुक जमीन के साथ हो। अब आप घरों में मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। उन सब में ये जो सप्लाई आ रही होती है, इन्हीं 3 वायर्स की मदद से आ रही होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अगर किसी वजह से लाइव वायर का राब्ता सर्किट से मुनक़ता हो जाए इस इलेक्ट्रिक केटल के साथ, फर्ज करें इलेक्ट्रिक केटल के साथ हो जाए, तो सारा करंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक केटल की सतह के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आप उस इलेक्ट्रिक केटल की सतह को भी छुएंगे तो आपको करंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एक लाइव वायर ली जाती है, उसे उस सतह के साथ टच किया जाता है और उस को दफन कर दिया जाता है, जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे उसकी सतह पे पैदा होने वाले जितने भी चार्जेस हैं, जितना भी करंट है, वो उस वायर से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाएगा। जैसे ही जमीन के अंदर करंट चला गया है, तो अब अगर आप हाथ लगाएंगे तो बहुत ही माइनर सा करंट वहां पे मौजूद होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट जा चुका है जमीन के अंदर, तो आप इससे सेफ रह सकते हैं। तो अब अगर सर्किट में आप देखें, एक फ्यूज भी आपको नजर आ रहा है। अब अगर इस वायर में से बहुत ज्यादा करंट गुजरेगा तो फ्यूज क्या करेगा? फ्यूज खुद को
कुर्बान कर देगा। फ्यूज जल जाएगा तो मजीद आगे रास्ता नहीं मिलेगा जिससे आप इसको दोबारा से हिफाजती तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर अर्थ वायर लाजिम होती है कि अगर अल्लाह ना करे किसी ना किसी वजह से वो लाइव वायर नंगी हो जाए या वो अपनी असल जगह से हटकर उस इलेक्ट्रिक कैटल यानी कि कैतली के साथ मिल जाए, तो बजाय कैतली के ऊपर सारा करंट आ जाए वो करंट जमीन की जानिब मुंतकिल कर दिया जाता है। तो जितने भी अप्लायंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें अर्थ वायर का मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा लाजिम है। और चीज़ आपने समझ ली है कि क्यों लाजिम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद को भी इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा सकें और अपने प्यारों को भी इलेक्ट्रिकल शॉक से महफूज रख सकें। उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात भी आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात से बचने के लिए हम क्या इकदाम उठा सकते हैं, हम कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको समझ आ गई है। अब समझ आ गई है तो चलें इसके मुतल्लिक हम कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात भी देख लेते हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के असरात किस कदर तबाहकुन हो सकते हैं कि आपकी जान तक जा सकती है उसमें। लेकिन जब तक हमारे पास फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट है, हम इन खतरात से बच भी सकते हैं, अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 थियोरेटिकली तौर पे मुकम्मल हो चुका है। तमाम मौज़ूआत हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो क्या चैप्टर ख़त्म हो गया? हरगिज़ नहीं, अभी तो चैप्टर की एक मंजिल ख़त्म हुई है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर की मश्क की जानिब बढ़ेंगे और उसमें चैप्टर की मश्क की भी पहली मंजिल कसीरुल इंतखाबी सवालात को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।